तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और चना पुलाव तो सबके घर में बनता है और होता भी बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी होता है, गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रा मेरी रेसिपी से बनाइएगा। थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है लेकिन खाने में इंतहाई मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई करिएगा, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं फिर अपनी मज़ेदार सी यमी सी ये डिश। वाइट वाले चने मैंने लिए थे आधा कप, ठीक है। इसको मैंने भिगो दिया था और सोडा डाल के, जो मीठा सोडा होता है वो डाल के मैंने इसको भिगो दिया था। तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए। बस अब हम इसे वॉश करेंगे, सोडे का पानी निकाल देंगे और फिर इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए मैंने इसमें पानी लिया है 3 गिलास, क्योंकि हमें पानी ज़्यादा चाहिए। इसी का जो पानी होगा वो हम यूज़ करेंगे कुकिंग में। और इसके अंदर मैंने एक डाली है बड़ी इलायची। अब और इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, नमक नहीं डालेंगे। नमक से क्या होता है, चने ना हार्ड हो जाते हैं बॉईल होते वक्त। बस अब हम इन्हें बॉईल कर लेंगे। जब तक चने बॉईल हो रहे हैं तो ये हम पुलाव के लिए चीज़ें जो हैं वो रेडी कर लेते हैं। एक बड़ा टमाटर था, इसको मैंने रफली सा कट किया है, मोटा मोटा सा, ठीक है। और एक प्याज ली थी बड़ी, उसको स्लाइस कट कर लिया है। ये मैंने लहसुन के थोड़े से जवे लिए हैं, अदरक के 2 टुकड़े लिए हैं और ये हैं तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें। इन तीनों चीज़ों को जो है वो मैं ग्राइंड कर लूँगी पहले। इसका हम जो है वो एक पेस्ट तैयार कर लेंगे, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें इसी तरीके से रहेंगी। इसको हम पेस्ट बनाते हैं। पहले हम लेंगे ऑयल में हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले, ठीक है। इसके अंदर होल गरम मसाला है, काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है, तेज़पत्ते हैं, छोटी इलायची हरी वाली 3 ली हैं और ये जो है वो जवतरी का एक टुकड़ा है। 1 टीस्पून भर के है ज़ीरा, के साथ ही एक प्याज जो हमने स्लाइस की थी। इन सारी चीज़ों को फ्राई करेंगे। प्याज पे एक अच्छा सा कलर आ जाए, बहुत डार्क नहीं लाना है, ठीक है। इसके साथ ही हमारे जो चने हैं ना वो भी हो गए हैं बॉईल, देखें ज़बरदस्त से। अब मैं इसको छान लूँगी और इसका जो पानी है ना वो आपने नहीं फेंकना है, इसको हमने कुकिंग में यूज़ करना है। प्याज पे देखें अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है। बस इससे ज़्यादा हमने डार्क नहीं करनी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये टमाटर। हमने पेस्ट बनाया था लहसुन अदरक और हरी मिर्च का, वो डालेंगे। आधी चमची जितनी डालेंगे हम इसमें काली मिर्च पाउडर। इसमें लाल मिर्च हम नहीं डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे। वो भून लेंगे, लेकिन जो टमाटर है ना इसको आपने तोड़ना नहीं है, ठीक है। बस ये जितना खुद से घुल जाए, बाकायदा इसको इस तरह तोड़ना नहीं है। थोड़ा सा ये पीसीस में ही रहेगा। मसाला भुन जाए 1 से 2 मिनट, फिर इसके अंदर डालेंगे मज़ीद चीज़ें। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो चनों का पानी है ना ये है 2 कप पानी और मैं बना रही हूँ 1.5 कप चावल, ठीक है। तो जब 1.5 कप आप चावल बनाएंगे तो 2 कप आपने उसके अंदर पानी डालना है। वजह ये है कि हमने चावल को जो है ना वो भिगो के रखा हुआ है 1 घंटे से। अच्छा वाला चावल लेंगे और उसको भिगो देंगे 1 घंटे के लिए, ठीक है। तो उससे वो काफ़ी नरम हो जाता है। फिर आपने पानी इस्तेमाल करना है, ये जो मैंने अभी आपको बताया है। अब जब इसके अंदर खोल आ जाएगा, अब इसको मैं ढक दूँगी। जब इस यखनी में खोल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे चावल। जी, यखनी जो है ना वो फुल जो है वो पकना शुरू हो गई है। इस तरह से जब ज़बरदस्त ये पक रही होगी ना तो फिर आपने इसके अंदर राइस को शामिल करना है, ठीक है। और आपने ठंडी यखनी में राइस को शामिल नहीं करना। अगर आप चाहती हैं कि अच्छे खिले खिले से चावल बने तो पहले यखनी को गर्म होने दिया करें, अच्छी तरह पकने दिया करें, फिर उसमें चावल डाला करें, ताकि प्रोसेस ना एकदम चावल का शुरू हो जाए कुकिंग का, ठीक है। अब हम इसको पकाते हैं दरमियानी आंच पर और उसके बाद जब पानी ड्राई हो जाएगा फिर हम इसको डालेंगे दम पर। अब आप कह रही होंगी कि चने कहाँ हैं, ये तो चना पुलाव है, तो वो भी आएगा। मैंने आपसे कहा था ना थोड़ी सी डिफरेंट है रेसिपी, तो चने भी इसमें शामिल किए जाएंगे लेकिन दूसरे तरीके से। लेकिन जी जब पानी इस तरह ड्राई होना शुरू हो जाएगा ना तो फिर हम इसमें डालेंगे धनिया पुदीना, थोड़ी पत्तियाँ, दोनों मिक्स हैं, हरी मिर्च, ठीक है। अब मैं इसको दम वाली आँच पर रख दूँगी ढक कर। अब एक पैन में हम लेंगे थोड़ा सा घी, जैसे कि तकरीबन बस 1 टेबल स्पून के बराबर, ठीक है। इसके अंदर हम डाल देंगे चने, हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, हल्का सा, और हमने इसको बॉईल करते वक्त नमक नहीं डाला था, ठीक है। आधी टीस्पून के बराबर कश्मीरी लाल मिर्च, तीखी नहीं होती है, बस कलर के लिए। टीस्पून के बराबर चाट मसाला फ्लेवर के लिए। सारी चीज़ों को मिक्स करना।
देखिएगा इस पुलाव का फ्लेवर कितना ज़बरदस्त हो जाएगा। और चनों पे देखें कितना अच्छा कलर आ गया। कुछ लोग इसको छोलों का पुलाव भी कहते हैं, चना पुलाव भी कहा जाता है। मज़ेदार हो गया ना, ये ऐसे ही खाने का दिल चाह रहा है देखकर। इतना ज़बरदस्त हो गया कलर। ठीक है, 1 से 2 मिनट में इसको अच्छी तरह से हीट लगाऊंगी पहले। रेडी। अब हम जो है देखते हैं राइस को रखे हुए थे दम पर। माशाल्लाह देखें ज़बरदस्त है और कितने खिले खिले हमारे राइस तैयार हो गए। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये जो हमने चने तैयार किए। और दोबारा मैं इसको दम पे रख दूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए। इसको मैंने मज़ीद छोड़ दिया था दम पर। माशाल्लाह से फुल तैयार हो गया ज़बरदस्त सा। अच्छा, जब भी आपने राइस को मिक्स करना है ना, तो कभी भी सेंटर में से नहीं करते हैं, ठीक है, साइड से करते हैं इस तरीके से। और चावल को इस तरह ना उठा उठा के फैलाते हैं ताकि राइस को जो है ना हवा लग जाए। जितनी हवा लगेगी ना इसको, ये अच्छा खिला खिला सा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि फुल स्टीम है ना। अभी ये देखें आप नीचे कितनी स्टीम है इसके। तो स्टीम से क्या होता है, ये नरम होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह हमने किनारों से इसको आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करना है। और उसके बाद फिर मैं करती हूँ इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, इस तरीके से।